Hello friends, welcome to DCS Learning. In this video, we will discuss about the OPSC 2018 Men's GS Paper 1 fourth question. So you know that we are going in sequential manner. First we have discussed in part 1 first question, that is Lord Ripon develop, how Lord Ripon developed local self-government. Then in second part we had discussed about this Swadeshi movement. In the third part we have discussed about this GOI Act 1935, and in this part, this is the fourth part in which we will discuss about the Quit India movement. So the question was, trace the circumstances leading to the Quit India movement. So this is a 10-mark question. So we will discuss in details about this question. So if you have not watched these three parts, then links are in the description. First watch the three parts, then come to this question. So let's start. So in this question it is simply asking about the factors leading to क्विट इंडिया मूवमेंट. तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स थे. सबसे पहला फैक्टर था फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन. क्रिप्स मिशन का फेलियर हुआ था, तो उसके लिए इसका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ. तो क्रिप्स मिशन का फेलियर कैसे होता है उसके लिए सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा. सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन. देन दिस वाज द फर्स्ट कॉज. सेकंड, so the second was popular discontent. Third was news of reverses supported by the British. Fourth one, the manner of British evacuation from Southeast Asia. And the fifth one, the leadership wanted to condition the masses for a possible Japanese invention. तो इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं. Now, after Scripps' departure, Gandhi framed a resolution calling for British withdrawal and a non-violent non-cooperation movement against any Japanese invention. तो गांधी जी को लग रहा था कि कोई पॉसिबल जापानीज इन्वेंशन होने वाला है. तो क्रिप्स के जाने के बाद गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन पास किया फॉर ब्रिटिश विड्रॉयल एंड नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो ब्रिटिश से विड्रॉल, ब्रिटिश को उस जो वहाँ से विड्रॉल करने के लिए और जो वार हो रहा था वहाँ से विड्रॉल करने के लिए, और उसके साथ साथ वहाँ पे एक नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट करने के लिए अगेंस्ट एनी जापानीज इन्वेंशन वो एक रेजोल्यूशन लाते हैं. नाउ द CWC मतलब जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग था वर्धा में एट ऑन जुलाई 14, 1942, दिस एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ स्ट्रगल. यहाँ पे एक स्ट्रगल का आइडिया का एक्सेप्टेंस होता है. अब जो हमने 5 रीजन डिस्कस किया उसका डिटेल्स में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वाज द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन. So the failure of the Cripps mission to solve the constitutional deadlock exposed Britain's unchanged attitude on constitutional advance and made it clear that any more silence would be tantamount to accepting the British right to decide the fate of Indians without consulting them. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, मतलब ये लोग अच्छे से नहीं मान रहे थे तब भी मतलब जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोविजन होने वाला था उसमें भी ये लोग डेडलॉक क्रिएट कर रहे थे. मतलब डेडलॉक मतलब जो इंडियंस जो चाहते थे वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे, उनके खिलाफ वो लोग काम कर रहे थे. तो बिकॉज ऑफ दिस डेडलॉक इंडियन को पता चल गया कि इनका माइंड क्या है, इनका जो एटीट्यूड क्या है, इनको पता चल गया. और अब गांधी जी और उसके साथ साथ जितने भी बाकी इंडियन थे वो लोग सोचने लगे कि अगर इसके बाद भी हम लोग चुपचाप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, तो हम इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम ब्रिटिश को राइट दे रहे हैं कि अपना फेट, अपना जो भाग्य है उसको डिसाइड करो विदाउट कंसल्टिंग. मतलब हमसे कंसल्ट ना करके वो लोग अपने कैसे अपना जो राइट है उसको डिसाइड करेंगे, वो उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है. नाउ सेकेंड वाज दैट देयर वाज पॉपुलर डिसकंटेंट. लोगों के बीच में बहुत सारा डिसकंटेंट वहाँ पे स्टार्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ रेजिंग प्राइस एंड शॉर्टेज ऑफ. तो प्राइस भी रेज हो रहा था डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, उसके साथ साथ जो राइस एंड सॉल्ट जो एसेंशियल कमोडिटी होता है उनका शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गया. एंड बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स सच एज कमांडरिंग ऑफ बोट्स इन बंगाल्स एंड उड़ीसा, इसकी वजह से जो बंगाल्स एंड उड़ीसा में जो बोट्स का कमांडरिंग हो रहा था, मतलब बोट्स में जो जाते थे ये ब्रिटिश लोग जब जाते थे उस टाइम, उसके वजह से क्या हो रहा था, ये सब डिफरेंट कॉजेस पे पॉपुलर डिसकंटेंट क्रिएट कर रहा था. नाउ देयर वेर फियर्स ऑफ ब्रिटेन फॉलोइंग इस स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी इन आसाम, बंगाल, उड़ीसा अगेंस्ट पॉसिबल जापानीज एडवांस. तो जापानीज तो यहाँ, ये इंडिया है तो यहाँ पे ईस्ट कोस्ट है, जापानीज यहाँ से ही आ रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे एक मतलब डिफ़िकल्ट पॉलिसी वो लोग लाना चाहते थे, तो उसके वजह से भी पॉपुलर डिसकंटेंट हो रहा था. अब थर्ड कॉज के बारे में देखते हैं. थर्ड कॉज इज न्यूज़ ऑफ रिवॉर्ड सपोर्ट बाय द ब्रिटिश इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इमिनेंट ब्रिटिश कोलाप्स एनहांस्ड पॉपुलर विलिंगनेस. तो ब्रिटिश का कोलाप्स हो रहा था, मतलब ब्रिटिश वहाँ पे क्या, रिवर्स मतलब वहाँ पे हार रहे थे.
तो उनका हार का सामना करना पड़ रहा था। तो इससे क्या हुआ, लोगों का जो विलिंगनेस जागरूक हुआ कि ब्रिटिश यहाँ पे कोलैप्स कर सकते, मतलब हम लोग ब्रिटिश को हरा सकते हैं। एंड दिस गिवन एन एक्सप्रेशन टू डिसकंटेंट। तो डिसकंटेंट और बढ़ गया था कि हमको क्या क्या करेंगे, ब्रिटिश को यहाँ पे डरा के या फिर आप यहाँ से हरा सकते हैं, या फिर यहाँ से हम लोग को उनको क्या बोल सकते हैं, क्विट इंडिया, मतलब इंडिया छोड़ के जाओ। So the popular faith in the stability of British rule was so low that people were withdrawing deposits from banks and post office। तो banks and post office में जितना पैसा वो लोग रखा हुआ था वो सब कुछ विड्रॉ कर रहे थे। इससे पता चल रहा था कि जो पॉपुलर फेथ है वो ब्रिटिश के खिलाफ जा रहा था। नाउ द मैनर इन विच पॉपुलर मतलब पीपल मतलब लोगों का खिलाफ, लोगों का जो फेथ है, विश्वास, वो उनके खिलाफ जा रहा था। नाउ द मैनर इन विच ब्रिटिश इवाकुएटेड फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया लिविंग द सब्जेक्ट ऑफ देयर फेट, two roads were provided, black road for Indian refugee and white road exclusively for European refugee। तो इसमें पता चल रहा था कि जो ब्रिटिश का इवैक्यूएशन हो रहा था वहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से, उनको उनके हालत में छोड़ के जो भाग रहे थे वहाँ पे, इंडियन रेफ्यूजी के लिए एक ब्लैक रोड, और जो उनके लिए जो कि मतलब उनके लिए ज़्यादा अच्छा प्राविधान रख रहे थे यूरोपियन रेफ्यूजी के लिए, लेकिन इंडियन के लिए अच्छा प्राविधान नहीं रख रहे थे। तो इससे पता चल रहा था कि उनका एटीट्यूड क्या है। And the rout by an Asian power settled white prestige and exposed the racist tendency। तो उससे ये जो काम उन लोगों ने किया, जो इवैक्यूएशन किया साउथ ईस्ट एशिया से, इससे उनका रेसिस्ट टेंडेंसी का पता चल गया। तो ये भी एक क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करने के लिए एक फैक्टर रहा। द फिफ्थ वन इज द लीडरशिप वांटेड टू कंडीशन द मासेस फॉर पॉसिबल जापानीज इन्वेंशन। अगर जापानीज इन्वेंशन होता है तो लोगों को अगर हम पहले से ही रेडी कर देंगे तो ब्रिटिश को आसानी से भगा सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर था। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स। इसको ही हम 10 मार्कर के लिए लिख सकते हैं। तो जो पहले जो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता था, जहाँ यहाँ पे जो लिखा, जो क्रिप्स डिपार्चर हुआ, फिर गांधी जी ने रेजोल्यूशन लाया। सो दिस इज इंट्रोडक्शन, ये बॉडी में आ जाएगा, ये पांचों फैक्टर। और लास्ट में हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं इन पांचों रीजन के बाद क्या हुआ। AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मीटिंग होता है ग्वालियर टैंक में, जो कि बॉम्बे में है, और वहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट का रेटिफिकेशन होता है। रेटिफिकेशन मतलब वहाँ पे साइनिंग होता है डॉक्यूमेंट पे, मतलब फॉर्मली स्टार्ट हुआ उस दिन जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो किस दिन, अगस्त 8, 1942 को। उसमें क्या क्या रेजोल्यूशन था। फर्स्ट रेजोल्यूशन था डिमांड एंड इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डिक्लेयर कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फैसिज्म एंड इंपेरियलिज्म, form a provisional government of India after British withdrawal, sanction a civil disobedience movement against British rule, and Gandhi was named as the leader of the struggle। तो ये डिफरेंट रेजोल्यूशन था। तो इसमें इमीडिएट ब्रिटिश रूल का इमीडिएट एंड करना था, इसके लिए डिमांड रहा। फिर एक कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया उनको उसके लिए डिक्लेयर किया गया, एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ब्रिटिश को बोला गया, और ब्रिटिश को विड्रॉल वहाँ पे होना चाहिए था, ऐसा बोला गया। एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सैंक्शन हुआ, और गांधी जी उस जो स्ट्रगल था उसका लीडर बने। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फोर्थ क्वेश्चन, जो कि आप वहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक यू।